सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तेजपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरिट लिस्ट एक आउट हुई है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो कि सीयूईटी के थ्रू होने वाला है। इसमें जो है एक कॉमन रैंक लिस्ट दी गई है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रैंक लिस्ट है ये स्कोर्स के अकॉर्डिंग है, और जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, सभी की सभी नेम जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं इस कॉमन रैंक लिस्ट में, जिसमें आप सभी को आपकी रैंक जो है वो आपको मालूम चल सकती है। तो इस वीडियो में जो है आगे की जो भी प्रोसेस होने वाली है, जो आपको फॉलो करना है, वो सभी को सभी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके हाथ में जो है, यानी कि एक दिन पहले ही आपके हाथों कॉमन रैंक लिस्ट आ गया था, जिसमें जो है आपकी रैंक आपको पता चल गई। इसके बाद जो जो भी स्टेप्स लेने हैं, जो जो प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो सभी आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो है उसमें लिखा गया है हाउ मेरिट वाज मेड, यानी कि आपका जो मेरिट बना, आपका जो रैंक जो निकला है, किसको बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि वो अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है। उनकी मार्क्स जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी, मगर उनकी रैंक जो है वो बहुत ही कम आई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है ये रैंक वाइज ही है। अगर आपका रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो आया है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं उस कोर्स में कंपटीशन ज़्यादा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो बेटर कोर्सेज़ जो होते हैं, जो आपको फ़ेवर करते हैं, उनको अप्लाई करना था। 3 कोर्सेज़ आपको दी गई थी। 3 ही कोर्सेज़ में आप जिस भी कोर्स में आपकी रैंक जो है वो ज़्यादा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें जो चांसेस होगी एडमिशन की वो ज़्यादा होगी। ये जो मेरिट बनी थी ये 80% ऑफ योर डोमेन सब्जेक्ट प्लस 20% ऑफ योर मार्क्स इन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए बना था। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए अप्लाई किया तो 80% ऑफ द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड इन सीयूईटी एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स प्लस 20% ऑफ द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, इसके टोटल सम को कंसिडर करके जो रैंक लिस्ट है वो निकाला गया होगा फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एमएससी इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। बात करें रैंक रिक्वायर्ड फॉर अश्योर्ड एडमिशन के लिए, तो आपका जो मेरिट लिस्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने जो डिस्प्ले किया है ये बीएससी बीएड का इन मैथमेटिक्स का रैंक लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे, अगर पीडीएफ को जाके व्यू करेंगे ऑफिशियली, तो आपको देखने को मिलेगा बीएससी बीएड इन मैथमेटिक्स की टोटल जो सीट्स हैं वो 13 हैं, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो नंबर में 6 हैं, और बाकी जो बचती हैं सीट्स वो रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी। तो इसमें जो है 6 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी। तो टॉप के जो 6 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि रैंक लिस्ट में रैंक 1 से लेकर रैंक 6 से जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनकी एडमिशन जो है वो जनरल कैटेगरी के अंडर ही होगी। उनका सोशल कैटेगरी तो जो भी हो, जो भी सोशल कैटेगरी से उन्होंने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अगर 1 से 6 में जो है ओबीसी एनसीएल से अगर उसने अप्लाई किया, फिर भी उसको जनरल के थ्रू सीट मिल सकती है। और आगे बात करें कि रिजर्व्ड कैटेगरी किस तरह से फिल की जाएगी, आप मैंने जो डिस्प्ले किया है फ़ोटो, आप उसको उस इमेज को एक बार देखिए। इधर रैंक 1 से लेकर रैंक 6 तक जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर फिल किया जाएगा। अगर इनमें से कोई एक या दो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है तो उसके बाद जो भी जनरल कोटा के स्टूडेंट्स होंगे उनको जनरल कैटेगरी के अंडर एडमिशन दिया जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है, रैंक 1 से रैंक 6 के बाद से जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी, एनसीएल या फिर कोई भी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर रैंक 1 टू रैंक 6। मतलब रैंक 1 से रैंक 6 तक जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद जो है रिजर्व कैटेगरी की एडमिशन स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल इधर रैंक 1 से रैंक 6 तो अनरिजर्व में एडमिशन हो गया, उसके बाद जो है रैंक 7 और रैंक 8 जो हैं वो दोनों ओबीसी एनसीएल हैं। हालांकि रैंक 1 से रैंक 6 के अंदर ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स हैं, मगर जो फर्स्ट एडमिशन अंडर ओबीसी एनसीएल होगा वो रैंक 7 का होगा, फिर जो है रैंक 8 का होगा।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट देखें, रिजर्वेशंस इन एडमिशन। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई किए हैं उसका जो कॉमन रैंक लिस्ट है, कॉमन मेरिट रैंक लिस्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि टोटल इनटेक जो है यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है वो आपको सिंपली डिस्प्ले हो जाएगी। आप सिंपली देख सकते हैं अपने कॉमन रैंक लिस्ट वाले पीडीएफ में। उसमें क्लियरली आपको लिखा होगा कि ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वगैरह सभी के सभी रिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी सीट्स है, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपने कॉमन रैंक लिस्ट वाले पीडीएफ में देख सकते हैं। डेट्स ऑफ रिपोर्टिंग की बात, आपका जो मेरिट लिस्ट आया वो 5th ऑफ अगस्त को आया। आपको ध्यान में ये रखना है कि 7th ऑफ अगस्त को आप सभी को एक रिपोर्टिंग लिंक भेजी जाएगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर बीएससी बीएड इन मैथमेटिक्स की 13 सीट्स है जो मैंने आपको बताया, तो इसकी 10 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स को लिंक भेजी जाएगी, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ 13 इज़ 130। तो जो मेरिट कॉमन मेरिट लिस्ट आई थी बीएससी बीएड इन मैथमेटिक्स की, उनमें टॉप के 130 स्टूडेंट्स को ही रिपोर्टिंग लिंक भेजी जाएगी। डेट्स ऑफ एडमिशन की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो एडमिशन होगी वो ऑनलाइन ही करी जाएगी। सभी के सभी प्रोसेस फॉलो होने के बाद आप जब कॉलेज विजिट करेंगे तो साथ ही साथ आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ हॉस्टल अलॉटमेंट होगी। और डेट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि 5th ऑफ अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आई, 7th ऑफ अगस्त को आपको रिपोर्टिंग लिंक आया। आप उसमें एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली कि आप अपनी सीट एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी और नीचे के रैंक वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उसी के रिगार्डिंग आप सभी को एडमिशन लेने की चांसेस होंगी। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे रिपोर्टिंग के बाद उन सभी को एक एडमिशन लिंक भेजी जाएगी। और ये जो डेट है 8th ऑफ अगस्त को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को एडमिशन लिंक भेजी जाएगी, जिसमें जो है वो लोग पेमेंट वगैरह करके अपनी एडमिशन कंफर्म करेंगे। और 9th ऑफ अगस्त को जो है इसमें ओपन कैटेगरी को भेजी जाएगी जो एडमिशन लिंक जो है। और साथ ही उसी के एक दिन बाद जो है रिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह के लिए एडमिशन लिंक भेजी जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये जो है आपको 16th एंड 17th अगस्त को जो है जो भी डेट आपको मेंशन किया जाएगा उस दिन जो है आपको जाना होगा कॉलेज में, फिजिकली विजिट करना होगा। उसमें जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की जाएगी। वेरीफाई करने के साथ साथ जो है फाइनल एडमिशन एंड हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करें तो अगर आप के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी जो है मिस्टेक देखने को नहीं मिलती है, अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी एडमिशन जो है वो कंफर्म की जाएगी। साथ ही साथ आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग और सीट कितने अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल अलॉटमेंट होगी, जिसमें जो है आप सभी को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है सीट अवेलेबिलिटी के को ध्यान में रखते हुए होगी, किस हॉस्टल में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट है और आपकी रैंक कितनी अच्छी है, इसके मुताबिक आप सभी को हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसमें आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। जो भी स्टेप्स आपको आगे फॉलो करने होंगे आप उसको सिंपली फॉलो करें, कोई फॉल्स डेटा वगैरह ना भरें, तो आपकी एडमिशन जो है वो फाइनली कंफर्म की जाएगी। और अगर आपका सिलेक्शन जो है वो जेईई नीट वगैरह कहीं भी अगर हो गया है तो आप सिंपली अगर रिपोर्टिंग के टाइम कैंसिल कर देते हैं अपनी एडमिशन इन तेजपुर यूनिवर्सिटी को, तो आपकी जो है एडमिशन कैंसिल की जाएगी और आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा। और इससे जो होगा नीचे के रैंक जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इससे सीट वैकेंसीज देखने को मिलेगी और उनकी एडमिशन की चांसेस जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपके बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे। और आज का जो ये वीडियो है सीयूईटी तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन के रिगार्डिंग ये लास्ट होने वाला है। और भी कोई क्वेरीज बचती हैं तो आप लिख कर बताएं, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेरीज बचेंगी। एक जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है उसमें जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके। तो आप ध्यान में रखें मेडिकल सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ है उसका जो फॉर्मेट है आप तेजपुर यूनिवर्सिटी से डाउनलोड करें और उसको जो फिल करके फ्रॉम ए गैजेटेड ऑफिसर और फ्रॉम एनी मेडिकल
कहीं से भी आप फिलअप करा सकते हैं। उसको फिल कराएँ, गैप सर्टिफ़िकेट आप कोर्ट वगैरह कहीं से भी बनवा सकते हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं। उसके बाद जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, ये तो आपका कॉलेज भी प्रोवाइड कर देगा। तो आशा करता हूँ आपकी जितने भी क्वेरीज़ थे सभी के सभी सॉल्व हो गई होंगी तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन के रिगार्डिंग। और भी कुछ बचती हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएँ। तो मिल